हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि अब तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए हज एप्लीकेशन की तारीख 10 मार्च तक मुतय्यन की गई थी, लेकिन अब इसमें तौसी कर 20 मार्च तक कर दिया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जो आज़मीन हज एप्लीकेशन देने से रह गए थे इन्हें मौका मिल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज की दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी कर दी है और अब 20 मार्च तक हज एप्लीकेशन देने की तारीख मुतय्यन की गई है। इससे कबल 10 फरवरी से 10 मार्च आखिरी तारीख मुतय्यन किया गया था। तवक्का की जा रही थी कि तारीख में तौसी नहीं होगी। रियासती हज कमेटी ने तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन आइन वक्त पर तारीख में तौसी की गई है। उत्तर प्रदेश में मुतय्यन कोटा से कम दरख्वास्त आए हैं, लेकिन अब तारीख में तौसी होने से उम्मीद की जा रही है कि कोटा से ज़्यादा दरख्वास्तें आएँ। उत्तर प्रदेश में अब तक 25,000 आज़मीन हज ने दरख्वास्त दी है, जबकि मुतय्यन कोटा 30,000 से ज़ायद है। वहीं दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आलम खान ने बताया है कि अब तक दिल्ली से हज 2023 के लिए तकरीबन 3600 दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। जावेद आलम खान ने बताया कि रवा बरस दिल्ली से जिनकी उम्र 70 बरस से ज़्यादा है, इन बुज़ुर्गों की 167 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि बग़ैर किसी मुहर्रम की हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाली खातून की दरख्वास्तों की तादाद 41 है। रवा बरस 250 से ज़ायद ऐसे भी दरख्वास्तें हैं जो किसी वजह से मुकम्मल तौर पर जमा नहीं हो पाई हैं। जावेद आलम खान ने बताया कि मुल्क गिर पैमाने पर अब तक 1,60,000 से ज़ायद दरख्वास्तें जमा की गई हैं। वहीं रवा बरस हज बैतुल्लाह के लिए भारत से जाने वाले आज़मीन का कोटा 1,75,000 है। 20% प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के ज़रिए हज फरीज़ा अदा करेंगे, जबकि 80% आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए सफ़र हज पर रवाना होंगे।